आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं। आप भी बाबा ही हैं। आप भी बहुत सेवा करते हैं जुड़े हुए आश्रम से। आजकल इतने बाबा हो गए तरह तरह के। बोलते हैं कि भैया कुछ बाबा लोग हैं कहते हैं कि हम भगवान से ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग हाईटेक बाबा के नाम से जानते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम बाबा। उस पे क्या कहेंगे? मतलब उसमें बहुत सारे बाबा, जैसे अनिरुद्धाचार्य बाबा। देश में जितने महिला है, जितने पुरुष है, सब लोग एकदम उनके तरफ जा रहे हैं अंधभक्त की तरह। अरबों खरबों रुपया फंडिंग है, सोशल मीडिया पे उनको हाईलाइट किया गया। क्या कहेंगे उस बाबा के लिए? जैसे लाइट जलती है तो कीड़े मकोड़े वहां पहुंच जाते हैं ना। जब लाइट जलेगी तो कीड़े मकोड़े, तो ये सब चकाचौंध के बाबा नहीं है लोग। अच्छा, सबसे पहले आप मीडिया से हैं, अब कभी सवाल किसी से करिएगा तो इन लोगों के सामने बाबा शब्द मत लगाइएगा जी ये लोग कथावाचक हैं। जी कोई पंडित हैं, कोई दुबे हैं, कोई तिवारी हैं, जी कथावाचक हैं। और बाबा शब्द बहुत पवित्र शब्द है। बाबा मतलब बाप के बाप को बाबा कहा जाता है। तो ये लोग बाबा नहीं है। बाबा का मतलब होता है कि जो घर द्वार छोड़ करके एकदम ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो गया, उसको दुनिया से मतलब नहीं। दादा गुरु महाराज हमारे बाबा थे, स्वामी जी हमारे बाबा हैं। मतलब के दादा गुरु महाराज कहते थे वो परिवार के नाम पर अगर कोई है तो अभी वो साधु नहीं है। इसलिए ये लोग कथावाचक हैं और केवल भगवान की जो रटी रटाई कहानियां हैं वही लोगों को सुनाते हैं। लेकिन ये लोग सुखदेव जैसा बनने का प्रयास करते हैं। अभी आज के सत्संग में मैं बताया कि कथा वही बोल सकता है, भागवत कथा, जो सुखदेव जैसा हो, और सुन वही सकता है जो परीक्षित जैसा। तो अब सुखदेव कितने बड़े ज्ञानी थे, बाल ब्रह्मचारी, शादी विवाह उन्होंने नहीं किया। आज जितने ही कथावाचक हैं, 1-1 लाख रुपया इनको सजने में लगता है, मेकअप करने में। उसके बाद कथाओं की ये लोग फीस लेते हैं। उसके बाद उगाही अलगे करेंगे। इनका पंडाल देखिए तो वहां पर बेटी विवाह काउंटर, गौशाला काउंटर, वृद्धाश्रम काउंटर, सब अलग अलग काउंटर लगा हुआ है डोनेशन के लिए। अब वो डोनेशन ले जा करके इन लोगों के आश्रम में जाइए तो एको गाय न मिलेगी। राजस्थान में अभी हम गए थे, राजस्थान में कार्यक्रम था, तो गौशाला के नाम पर हजारों हजार करोड़ों करोड़ वहां लोग दान लेते हैं। लेकिन करीब हमने 2000 किलोमीटर की बाई रोड यात्रा की, जिसमें ये हमेशा डर बना रहता था कि कोई रोड पर गाय आ जाएगी सामने। मतलब हर 2 किलोमीटर के बाद 50 गाय का झुंड। अब गौशाला के नाम पर आप दान ले रहे हैं तो एक रोड पर गाय कहां से आ रही है? तो इसका मतलब ये लोग केवल एक मतलब पूरा इन लोगों का जो कारोबार है केवल ब्लैक और व्हाइट मनी का है। आयोजक भी इसीलिए इन्हीं लोगों को बुलाते हैं, जो बड़े बड़े आयोजक हैं, कंपनियों के मालिक। ये अपना 10 लाख खर्चा करेंगे तो 50 लाख दिखाएंगे, तो अपना जीएसटी पीएसटी दुनिया इनकम टैक्स बचाते हैं लोग। इसमें एक और सुनने में आता है, ये लोग वोट बैंक भी है, जैसे राम रहीम, आशा राम, ये सब जो है सुनते हैं वोट बैंक भी है हर एक पार्टी हो। और ये पार्टी लोग ही लोग को हाईलाइट करता है। अच्छा। जैसे आप देखेंगे जब कोई बाबा के पास भीड़ होने लगेगी तो वहां कोई न कोई पार्टी का नेता पहुंच जाएगा। जैसे मोदी जी अभी पहुंच गए बागेश्वर के यहाँ या तमाम जगह, तो अब आपको लगेगा कि बाप रे वहां तो मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर अंधविश्वास करता है। चमत्कार अंधविश्वास है ना, विज्ञान इसको नहीं मानता है जी। अगर विज्ञान ये कहता है कि आपकी तबीयत अगर खराब हो गई तो आपको अस्पताल जाना है, ये नहीं कहता है कि आप मतलब के किसी तरह के टोटका टोना में, भूत भवानी में। और अपराध है, हमारे संविधान में अपराध है। अगर आप ये केस कर दीजिए कि हम बाबा के पास गए और बाबा ने हमें बरगलाया और कहा भभूति उभूति ले लो, ऐसे कर लो, तो हम मर गए या हमारा परिवार, तो केस हो जाएगा। कोई अंधविश्वास में आपको ढकेल दिए ना। जी जी जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज के पास कोई जाता है तो स्वामी जी इतने कहेंगे कि जो धुना में भगवान से मांग ले और दवाई करा। देवकी नंदन जी के बारे में क्या कहेंगे? ये जितने हैं सब, जितने कथावाचक हैं, ये एक कंपनी है, ये राम नाम की कंपनी है। और ये कंपनी में अपना कारोबार सेट किया। ये लोग अपने बेटवा को कथावाचक नहीं बना रहे। अच्छा जी। ये लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारी रक्षा हनुमान जी करेंगे, और इनकी रक्षा बाउंसर करता है। अरे, इनकी रक्षा बाउंसर करेगा, पुलिस वाला करेगा,
अब इनके गुरुजी लोग कहेंगे कि हमारे चेला पर जान का खतरा है। अरे भाई, तो तेरे चेला की हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे? क्या बात बोले। तो ये लोग खाली पब्लिक को कहेंगे कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, तुम्हारी रक्षा। भाई हनुमान जी की रक्षा तो हम हनुमान जी की, राम जी की भक्ति करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। तुम अगर बाउंसर भरोसे हो, सिक्योरिटी भरोसे हो, डीएम के भरोसे हो, आवेदन लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि भगवान खुद हनुमान जी पर विश्वास नहीं, नकली कह रहे हो दूसरे को। भाई तुम भी अगर सांड के तरह चलो तब न जाने कि तुम हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जी जी। तो ये जितने भी अभी कथावाचक हैं, और सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी, इस्लाम में, ईसाई में, ये हर जगह ऐसे भ्रमित लोग हैं धरती पर, जो कि आपको कंफ्यूजन में डाल के लड़ाते हैं, और लड़ा करके क्या नाम है, वोट बैंक और एक दूसरे को सांप्रदायिक कुछ करते हैं। बस बस जैसे कि जो रियल चीज है वो एक है। वो क्या है? तो हिंदुओं से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो हिंदुओं ने कहा कि ईश्वर एक प्रकाश है। मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा नूरे खुदा। ईसाइयों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा गॉड ऑफ लाइट। पंजाबियों से पूछा गया तुम्हारा गुरु, तो उसने कहा प्रकाश पर वाहे गुरु। यहूदियों से पूछा गया तो अग्नि की पूजा करते हैं। तो कहीं न कहीं से सब प्रकाश पावर की ही पूजा कर रहा है। नूर माने भी प्रकाश होता है, गॉड ऑफ लाइट माने भी प्रकाश होता है, और प्रकाश माने प्रकाश। तो सारे धर्म पावर की पूजा कर रहे हैं, प्रकाश की पूजा कर रहे हैं। लेकिन लड़ा कौन रहा है? जो धर्मजीवी, जिनका धर्म के रोजगार चल रहा है, चाहे कोई धर्म में, कोई धर्म। इसलिए सभी धर्म गुरुओं को आपके माध्यम से, धर्मजीवियों को ये मैं सचेत करना चाह रहा हूं कि आप मानवता की बात करें, एकता की बात करें, गीता की बात करें, और जो बोले वो स्वयं अपने जीवन में उतारे।